जय हिंद फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि डर सिर्फ हमारे सपनों को रोकता है या इसे अपने फायदे में बदला जा सकता है? आज हम सीखेंगे कि असफलता का डर आखिर है क्या, क्यों होता है और इसे कैसे अपने जीवन में शक्ति में बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं डर को जीतने का तरीका। भाग 1, असफलता का डर क्या है। सोचिए आप किसी नए काम की शुरुआत करने वाले हैं, मन में उत्साह है, लेकिन अचानक एक आवाज़ आती है, अगर मैं फेल हो गया तो। यह छोटी सी आवाज़ कई बार हमारे सबसे बड़े सपनों को रोक देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि असफलता का डर सिर्फ आपके दिमाग में ही क्यों रहता है? क्या यह सच में खतरनाक है या यह सिर्फ एक भ्रम है जिसे हमारा दिमाग बना देता है? असफलता का डर, जिसे साइकोलॉजी में फियर ऑफ फेलियर कहा जाता है, असल में एक नैसर्गिक प्रतिक्रिया है। हमारा दिमाग इसे सुरक्षा के लिए उत्पन्न करता है। जब हम नई चीज़ें ट्राई करते हैं तो दिमाग सोचता है अगर ये गलत हुआ तो, और उसी के डर के कारण हम कई बार कदम पीछे खींच लेते हैं। रिसर्च के अनुसार असफलता का डर दिमाग के एमिगडाला हिस्से से आता है। यह हिस्सा हमें खतरे से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन जब यह डर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह हमारी क्रिएटिविटी, फोकस और प्रोडक्टिविटी को रोक देता है। लेकिन आप जानते हैं कि वही डर अगर सही तरीके से समझा जाए और इस्तेमाल किया जाए तो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हाँ, वही डर जो कभी आपको रोक रहा है, वह आपको आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रास्ता दिखा सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि असफलता का डर क्यों होता है और यह हमारे फैसले को कैसे प्रभावित करता है। चलिए अब बात करते हैं असफलता का डर क्यों होता है। आप सोच रहे होंगे मैं मेहनत कर रहा हूँ, तैयारी पूरी है, फिर भी डर क्यों महसूस होता है? क्या यह डर सिर्फ मानसिक है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी है? आइए जानते हैं कि असफलता का डर क्यों पैदा होता है। पहला, सोशल प्रेशर। हमारे समाज और परिवार की उम्मीदें कभी कभी इतनी भारी हो जाती हैं कि हम फेल होने का डर महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है अगर मैं फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। परफेक्शनिज्म। कई लोग हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं। अगर परिणाम उनके उम्मीद के अनुसार नहीं आया तो डर बढ़ जाता है। तीसरा, पिछले अनुभव। अगर कोई पहले किसी काम में फेल हुआ है तो उसका दिमाग भविष्य में फिर से फेल होने का सिग्नल देता है। यह हमारे ब्रेन का सेफ्टी मोड है। सोचिए एक बच्चा पहली बार साइकिल सीख रहा है, बार बार गिरने के बाद डर उसके दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन वही बच्चा अगर हिम्मत करके फिर कोशिश करता है तो एक दिन वह साइकिल पर बिना किसी मदद के चलने लगता है। असफलता का डर भी ठीक यही है, यह हमें रोकता है, लेकिन अगर हम सामना करें तो यही डर हमें आगे बढ़ने की ताकत भी देता है। अगले भाग में हम देखेंगे यह डर हमारे दिमाग और शरीर में कैसे काम करता है और क्यों यह हमारी सोच और फैसलों को बदल देता है। इसलिए इसे और आप डर को अपने फायदे में बदल सकते हैं। अब हम सीखेंगे डर हमारे शरीर और दिमाग में कैसे काम करता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि डर लगते ही दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, हाथ पांव ठंडे या पसीने से भीग जाते हैं और दिमाग अचानक कुछ सोच नहीं पाता? ये सिर्फ इमोशन नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग और शरीर की एक सटीक विज्ञान संगत प्रक्रिया है। डर हमारे एमिगडेला हिस्से से शुरू होता है, जो दिमाग का अलर्ट सेंटर है। यह हमें खतरे का सिग्नल देता है और तुरंत रिएक्शन करने को प्रेरित करता है। डर की स्थिति में कोर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो शरीर को सतर्क बनाता है। यही हार्मोन फोकस बढ़ाने और जल्दी प्रतिक्रिया करने में मदद करता है, लेकिन ज़्यादा तनाव में यह दिमाग को ब्लॉक कर देता है। इस प्रक्रिया को हम अक्सर फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी डर आते ही दिमाग सोचने की बजाय शरीर को बचाने पर फोकस करता है। सोचिए अगर आप स्टेज पर खड़े हैं और डर लग रहा है तो यही रिस्पॉन्स आपको संभालने और प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप इसे समझे बिना खुद पर हावी होने दें तो यही डर आपको रोक देता है।
आपके सपनों को रोकता है और आपका आत्मविश्वास गिरा देता है। अगले भाग में हम सीखेंगे कि यह डर हमारे फैसलों और काम करने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है और क्यों कई लोग डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। चलिए अब बात करते हैं असफलता का डर कैसे आपके निर्णयों को रोकता है। सोचिए आपके पास एक शानदार आइडिया है, लेकिन तभी एक सवाल आपके दिमाग में आता है, अगर मैं फेल हो गया तो? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कई बार यही सवाल हमें सबसे अच्छे फैसले लेने से रोक देता है। असफलता का डर हमारे निर्णय लेने की क्षमता पर सीधा असर डालता है। रिसर्च दिखाती है कि लोग अक्सर नई चीज़ें ट्राई करने से डरते हैं, चाहे वह नौकरी बदलना हो, बिजनेस शुरू करना हो या कोई नई स्किल सीखना हो। डर की वजह से हम रिस्क लेने से बचते हैं और यही कारण है कि कई प्रतिभाशाली लोग अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते। साइकोलॉजिकल ब्लॉक, डर दिमाग में ऐसे संदेश भेजता है, रुको, सुरक्षित रहो, गलत मत करो। यही संदेश हमारे फैसलों को धीमा या रोक देता है। तो सोचिए, अगर 100 लोगों में से 99 लोग डर की वजह से अपने सपनों को छोड़ देते हैं, तो सिर्फ 1% ही आगे बढ़ते हैं। यही 1% लोग वही होते हैं जो जोखिम उठाकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। डर हमारे लिए केवल रुकावट नहीं, बल्कि एक टेस्ट भी है। क्या हम अपनी हिम्मत और जज्बे से आगे बढ़ सकते हैं? अगले भाग में हम जानेंगे कि डर हमारे शरीर और दिमाग में कैसे काम करता है और इसे समझकर हम इसे अपने फायदे में कैसे बदल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं डर को समझकर उसका सामना कैसे करें। क्या आपने कभी सोचा है कि डर केवल रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए भी मौजूद है? हाँ, वही डर जो आपको रोक रहा है, अगर आप समझ लें तो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सबसे पहले फेलियर को रिफ्रेम करना सीखें। असफलता को अपनी कमजोरी के रूप में ना देखें, बल्कि सीखने और बढ़ने का तरीका समझें। छोटे कदमों की रणनीति अपनाएं। डर एकदम बड़े रिस्क लेने से बढ़ता है, इसलिए छोटे छोटे एक्शन से शुरुआत करें। हर कदम के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डर लगते ही गहरी सांस लें, दिमाग शांत करें और स्थिति को स्पष्ट रूप से देखें। यह आपको फोकस और नियंत्रण देता है। विजुलाइजेशन। डर का सामना करने के पहले खुद को सफल होते हुए आंख बंद करके देखें, क्योंकि दिमाग तस्वीर में सोचता है, इसलिए यह तकनीक दिमाग को पहले से तैयार करती है और भय को कम करती है। सोचिए, अगर आप अगली बार डर का सामना करने के बजाय उससे भाग जाएं, तो क्या खो देंगे? और अगर आप डर को समझकर उसका सामना करें, तो वही डर आपको अनपेक्षित अवसरों और सफलता तक ले जा सकता है। यही फर्क है उन लोगों और बाकी 90% के बीच जो डर से जीतते हैं और जो हार जाते हैं। अगले भाग में हम असफल लोगों की कहानियाँ जानेंगे और समझेंगे कि कैसे उन्होंने अपने डर को जीत में बदला। यह आपको वास्तविक प्रेरणा देगा और दिखाएगा कि डर केवल एक चुनौती है, ना कि रुकावट। चलिए अब जानते हैं असफल लोगों की कहानी और मोटिवेशन। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी शुरुआत में बार बार फेल हुए हैं? हाँ, वही लोग जिनकी कहानी आज हम पढ़ते हैं, उन्होंने असफलता का सामना किया और फिर भी हार नहीं मानी। और यह वही सच्चा राज है जो हमें डर के पार सफलता तक पहुंचाता है। जेके राउलिंग। हैरी पॉटर की कहानी आज करोड़ों के दिलों में है, लेकिन जानिए, वह कई पब्लिशर्स से रिजेक्ट हुई। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज यह दुनिया नहीं जानती। दूसरा उदाहरण, थॉमस एडिसन। बल्ब बनाने में उन्होंने हजारों बार फेल हुए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कितनी बार असफलता देखी, उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैं सिर्फ 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। माइकल जॉर्डन, जिसे बास्केटबॉल का महान खिलाड़ी माना जाता है, उसने स्कूल में टीम से बाहर होने का दर्द झेला, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय अपनी मेहनत दुगनी कर दी। सोचिए, अगर ये लोग डर और असफलता से हार मान लेते तो आज कौन उन्हें जानता। यही बताता है कि असफलता केवल रुकावट नहीं, बल्कि सिखाने वाला गुरु है।
डर का सामना करना और असफल होने के बाद उठ खड़े होना, यही सफलता की असली कहानी है। अगले भाग में हम जानेंगे आप कैसे साइंस बेस्ड तरीके से अपने डर को अपने फायदे में बदल सकते हैं। हाँ, वही तरीका जो आपको डर से सफलता की ओर ले जाएगा। साइंस बेस्ड तरीका डर को अपने फायदे में बदलें। क्या आप जानते हैं कि वही डर जो आपको रोकता है, अगर वही सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हाँ, विज्ञान और रिसर्च इसे साबित करते हैं। डर को समझकर और नियंत्रित करके आप उसे अपने फायदे में बदल सकते हैं। पहला, एक्शन के साथ सामना करें। डर का सबसे असरदार तरीका है छोटे कदम उठाना। रिसर्च दिखाती है कि डर का सामना करने से ब्रेन का कोर्टिसोल लेवल कंट्रोल में रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा, विजुअलाइजेशन तकनीक। अपने दिमाग को डर का सामना करते और सफल होते हुए आंख बंद करके देखें। यह दिमाग को पहले से तैयार करता है और अनजाने में डर कम कर देता है। तीसरा, लर्निंग माइंडसेट अपनाएं। असफलता को नकारात्मक न समझें, बल्कि सीखने और बेहतर बनने का मौका मानें। यह सोच आपके दिमाग को डर पर हावी होने से रोकती है। चौथा, स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीक। गहरी सांसें, माइंडफुलनेस और छोटे ब्रेक आपके शरीर और दिमाग को शांत करके डर को नियंत्रित करते हैं। सोचिए, अगर आप अगली बार डर के सामने डरने के बजाय उसका सामना करें तो वही डर आपको अवसरों और सफलता की दिशा में ले जाएगा। डर अब आपका दुश्मन नहीं बल्कि साथी बन जाएगा। यही विज्ञान और अनुभव साबित करते हैं। डर को जीतने का तरीका इसे समझने और सही दिशा में इस्तेमाल करने में है। अब अगली बार जब भी डर आपके सामने आए, याद रखिए यह केवल चुनौती है, रुकावट नहीं। इसे समझिए, सामना कीजिए और अपने सपनों की ओर बढ़िए। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में समझा कि असफलता का डर क्या है या क्यों होता है और हमारे दिमाग और शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है। हमने देखा डर हमारी सोच और फैसले को रोकता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो यही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हमने यह भी जाना कि छोटे कदम, माइंडफुलनेस, विजुअलाइजेशन और लर्निंग माइंडसेट अपनाकर डर का सामना कैसे किया जा सकता है। साथ ही हमने असफल लोगों की प्रेरक कहानियाँ देखी, जैसे जेके रावलिंग, थॉमस एडिसन और माइकल जॉर्डन, जिन्होंने डर और असफलता के बावजूद हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से सफलता पाई। तो याद रखिए, डर केवल एक चुनौती है, रुकावट नहीं। इसे समझिए, सामना कीजिए और इसे अपनी सफलता की दिशा में बदल दीजिए। यही असली जीत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरक कहानियाँ और रिसर्च बेस्ड टिप्स पा सकें। कमेंट में बताइए आप आज किस डर का सामना करने वाले हैं। डर को मत छोड़िए, उसे जीतिए और अपने सपनों की ओर बढ़िए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।